नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका अग्रवाल। हर पेरेंट जो है ना इस बात से बहुत क्यूरियस रहता है कि हमको अपने बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट दिलाएं या किस फील्ड में भेजें जिससे कि वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो। तो आज मैं आपको वही सिखाने की कोशिश करूंगी कि एजुकेशन हम किस हाउस से देखते हैं और उसमें कौन से प्लैनेट हों, किससे कनेक्शन हो, जिससे कि हम अपने बच्चे को उसी फील्ड में भेजकर और उसको उसमें बहुत अधिक सक्सेस दिला पाएँ। तो सबसे पहले जो प्राइमरी एजुकेशन होती है वो किससे देखते हैं? 5th हाउस से। हायर एजुकेशन किससे देखते हैं? 9th हाउस से। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि 5th हाउस में कौन से प्लैनेट बैठे हैं। तो जैसे यहाँ मैंने लिख रखा है सूर्य और मंगल। सूर्य मंगल किसको रिप्रेजेंट करते हैं? गवर्नमेंट को। सूर्य क्या है? अथॉरिटी, गवर्नमेंट। और मंगल क्या है? मंगल जो है एग्रेशन है। तो अगर सूर्य मंगल 5th हाउस में है तो उसकी फैमिली में भी कोई गवर्नमेंट जॉब में होता है और उसको अगर आप गवर्नमेंट जॉब में किसी भी फील्ड में भेजेंगे तो वो बहुत सक्सेस होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पे वीनस, शुक्र और चंद्र और बुध, अगर ये ऐसे प्लैनेट यहाँ पर बैठे हुए हैं तो शुक्र, चंद्र, मंगल क्या दिखाते हैं? क्रिएटिविटी, यानी कि एनी टाइप ऑफ क्रिएटिविटी, क्योंकि 5th हाउस ऑलरेडी क्रिएटिविटी का भी होता है। तो वो क्या क्रिएटिविटी? म्यूजिक, डांस, आर्ट, फिल्म इंडस्ट्रीज, वो उस फील्ड में कहीं भी उस फील्ड में उसको भेजेंगे तो वो बहुत सक्सेस होगा। इसके अलावा मान लीजिए 5th हाउस में यहाँ पे दूसरी राशि पड़ी हुई है, ये दूसरी राशि पड़ी हुई है और शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र उसके यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ कोई प्लैनेट नहीं है, शुक्र यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब 6th हाउस क्या होता है? रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केसेस, हेल्थ इश्यूज। तो अगर शुक्र यहाँ बैठे हुए, शुक्राचार्य हीलर हैं, तो आप अपने बच्चे को किस फील्ड में भेज सकते हैं? हीलिंग की फील्ड में, यानी कि मेडिकल फील्ड में आप भेजेंगे तो उसको बहुत सक्सेस मिलेगी। इसके अलावा सैटर्न जो कि कर्म के कारक हैं, अगर मान लीजिए इस शुक्र के साथ सैटर्न बैठ जाते हैं तो सैटर्न क्या होता है? न्याय के कारक। तो 6th हाउस किसका होता है? कोर्ट केसेस का, रोग, शत्रु। तो फिर आप उसको किस फील्ड में भेज सकते हैं? शुक्र शनि क्या बनाता है? लॉ, उसको लॉ फील्ड में भेजेंगे। और अगर यहाँ पे मरकरी भी आ जाए, मरकरी किसका कारक है? स्पीच का कारक है। तो यहाँ पे क्या क्या फील्ड बनाएगा? लॉ की फील्ड बनाएगा, सीए, सीएस, ऑडिट। अगर ये शुक्र, बुध, शुक्र अगर 5th हाउस में आ जाए या 9th हाउस में भी आ जाए तब भी आप उसको सीए, सीएस, और यहाँ केतु भी, केतु क्या होता है? नेट पिकिंग करना। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन सीए, सीएस, फाइनेंस का कॉम्बिनेशन है। वो ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ आ जाए, 8th हाउस में आ जाए, 9th हाउस में आ जाए तो क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं? सीए, सीएस का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि अब इसके अलावा यही कॉम्बिनेशन 12th हाउस किसका होता है? जेल खाना, पागल खाना, है ना, आइसोलेशन। तो यहाँ पर भी अगर किसी बच्चे के हॉरोस्कोप में शुक्र, शनि, चंद्र बैठे हों तो वो क्या है? मेडिकल फील्ड में, हीलिंग की फील्ड में अगर वो जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा सक्सेस होगा। आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर 10th हाउस में मंगल और शनि, मंगल शनि बैठे हों तो मंगल शनि यहाँ बैठे हों, मंगल शनि 5th हाउस में हों, मंगल शनि आपके 9th हाउस में हों, तो ये क्या बनाते हैं? इंजीनियरिंग, यानी कि किसी भी तरह का टेक्निकल फील्ड जैसे आईटी हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, उस फील्ड में जाना। इसके अलावा मार्स सैटर्न क्या बनाते हैं? मार्स सैटर्न के साथ मरकरी आ जाता है तो ये क्या बनाते हैं आपका? ये बनाते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन में जाने का काम, ये क्या बनाते हैं? मार्स सैटर्न मरकरी बनाते हैं। इसके अलावा और हम फील्ड देखते हैं क्या होता है, जैसे आप क्रिएटिविटी में क्या होता है? फूड से रिलेटेड। तो फूड क्या होता है? सेकंड हाउस होता है खाना। तो अगर फूड किससे रिलेट होता है? चंद्र से। तो चंद्र शनि का योग आ जाए, चंद्र शनि शुक्र का योग आ जाए, चंद्र शनि शुक्र मंगल का योग यहाँ आ जाए, 5th हाउस में आ जाए, 10th हाउस में आ जाए, 11th हाउस में आ जाए, 9th हाउस में आ जाए, तो ये क्या बनाता है? फूड से रिलेटेड काम, रेस्टोरेंट से रिलेटेड काम, फूड से रिलेटेड काम। ये आप उस फील्ड में जो आजकल बच्चे शेफ वगैरह बनते हैं उससे रिलेटेड वो कोई भी काम कर सकता है। एक फील्ड होती है एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट रिसर्च, किसी भी चीज़ की रिसर्च करना। उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? 8th हाउस, 5th हाउस का कनेक्शन 8th हाउस से या 8th हाउस। 8th हाउस में कौन हो? 8th हाउस में केतु हो, 8th हाउस में सैटर्न हो, 8th हाउस में जुपिटर, केतु, सैटर्न हो। तो अगर 8th हाउस में प्लैनेट बैठे होंगे तो आदमी को क्या होगा? वो किसी भी चीज़ में रिसर्च करेगा, ऑकल्ट में जाएगा। इसके अलावा 8th हाउस क्या है? माइनिंग का। अगर यहाँ पे सैटर्न, केतु आ जाते हैं तो माइनिंग का काम करना, ये सारा काम, LIC का काम करना, और जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसको मैनेज करके उसका काम करना, वो हम किससे देखते हैं? वो हम 8th हाउस से देखते हैं।
अलावा अगर 4th हाउस में वीनस बैठे हों, 4th हाउस में सैटर्न हो, 4th हाउस में मार्स हो, या वीनस मार्स सैटर्न हो, तो ये क्या काम बनाते हैं, ये व्हीकल का काम है ना, व्हीकल से रिलेटेड काम, घर के इंटीरियर का काम, होम डिज़ाइनिंग का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, क्योंकि 4th हाउस क्या होता है, हमारा घर होता है। तो अगर यहाँ पे इस तरह के प्लैनेट मिल जाते हैं तो आप अपने बच्चे को उस तरह की फील्ड में भेज सकते हैं। 3rd हाउस क्या होता है, हाथों से करने वाला काम, स्किलफुली काम, बोलने का काम। तो अगर यहाँ पे जुपिटर मरकरी आ जाते हैं, गुरु बुध आ जाते हैं, लगन में गुरु बुध आ जाते हैं, तो ये क्या काम बनाते हैं। इसके अलावा गुरु सैटर्न आ जाएं या गुरु सैटर्न यहाँ आ जाएं तो ये क्या बनाते हैं, कोई किसी भी तरह का कंसल्टेशन का काम, टीचिंग का काम। गुरु बुध होल लाइफ लर्नर, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, टीचिंग का काम, कंसल्टेशन का काम। ये गुरु शनि बुध मिलके ये लगन में, 3rd हाउस में, 10th हाउस में, ये कहीं भी मिल जाए तो ये इस फील्ड में आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं। अगर यहाँ पर 3rd हाउस में राहु आ जाए, 3rd हाउस में राहु के साथ बुध आ जाए, तो ये क्या काम बनाता है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, जो इंस्टाग्राम पे काम करने वाले होते हैं, मीडिया से रिलेटेड काम करने वाले होते हैं। राहु का क्या काम होता है, एक्सपेंशन करना। राहु बुध यहाँ आ जाए, बड़े स्पेक्ट्रम पे काम करना, यानी कि बहुत लोगों के बीच में रहकर काम करना। राहु मरकरी फ्रेंड, बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला के काम करना। राहु मरकरी का ऑनलाइन काम करना, ऑनलाइन जितने भी काम होते हैं वो किससे देखेंगे, राहु से। तो राहु मरकरी क्या बनाते हैं, ऑनलाइन काम। तो इस तरह से आप पूरी हॉरोस्कोप की एनालाइज करके आपको बच्चे को किस फील्ड में भेजना है, और अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि और कौन कौन सी फील्ड के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वो मैं आपको फिर और आगे वीडियो बनाकर वो आपको बताऊंगी। और मुझे कमेंट में बताइए क्या इन कॉम्बिनेशन से आपके बच्चे या आप उसी फील्ड में हैं क्या।